औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आज आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 29 मार्च 2025 का सूरज गिरहन, जिनकी 4 वीडियो मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे पास 4 ऐसे बुर्ज हैं जो कि इस सूरज ग्रहण की वजह से इंटेंस नुकसान से दो चार हो रहे हैं। नुकसान भी वो जिसका अजाला ना हो सके, मसलन कारोबार, दौलत, अजीज रिश्तेदार, लड़ाई झगड़े, ये तो आम सी बात है। ये 4 बुर्ज इस ग्रहण से इतने मुतासिर हो सकते हैं कि जिंदगी भर वो इसका अजाला नहीं कर सकते। इनको इस ग्रहण से शदीद नुकसान हो सकता है। ये नुकसान जब आते हैं, ये रीज़न का पता नहीं चलता, बस इंसान फिर उन नुकसानों पर रोता ही रह जाता है। ये सूरज ग्रहण जो 29 मार्च को बुर्ज हाउत में लग रहा है, और ये बुर्ज हाउत के 14 दर्जे और 47 दगीके पर लग रहा है। यानी दर्जा जो होता है 14 और जो दगीका जो है ना घड़ी का, उसके 47 दगीके पर लग रहा है। ये पाकिस्तान में तो नहीं देखा जाएगा, ये उधर अमेरिका, रूस, बरमूदा और कई मुल्क हैं जहां ये देखा जाएगा, उनसे हमें गर्ज नहीं। लेकिन इसके जो बद असरात हैं वो मुसलमान हैं, और पूरी कायनात में इसके बद असरात पूरी दुनिया में आएंगे। तो इन बद असरात से वो जो बुर्ज हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, कहाँ कहाँ मुतासर होंगे, हम आपको वो बताएंगे। ये 29 मार्च को ये ग्रहण जो शुरू होगा 1:50 पर दिन को शुरू होगा। ये पार्शल सोलर इक्लिप्स है, यानी ये अपना जुज़वी सूरज ग्रहण है, और 1:50 पर शुरू होने वाला इसका अरूज होगा 3:47 पर, और इसका खात्मा होगा 5:45 पर, 43 पर, 5:40 पर, ऐसे समझ लो कि ये ख़त्म हो जाएगा। कुल इसका दौरान ये 4 घंटे 53 मिनट है। तो ये जिन 4 बुर्जों को इंटेंस मुतासर कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी मौत से भी दो चार हो सकते हैं, जिनके बहुत नुकसान हो सकते हैं। चलिए चलते हैं हम उन 4 बुर्जों में। सबसे पहले बुर्ज हम्मल के हम्मल पर इस गिरहण की वजह से शदीद इंटेंस सहर जादू आएगा, नजरात आएंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा कुदरती मौत मरने के बाद नजर बद से मरने वाले, नजरें ठोक कर लगेंगी बुर्ज हम्मल वाले नौजवानों को, नौजवान औरतों को, और ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत नज़र लगेगी। इसके अलावा खुफिया दुश्मन साजिशें करके इनके कत्ल का प्रोग्राम बनाएंगे, और इनको ये जो है ना बहुत इंटेंस है कि जो ज़ात पर आते हैं। फिर इसके अलावा इनके माली नुकसान भी आ सकते हैं, खर्चात बढ़ सकते हैं, बिरून मुल्क से वतन वापस आ सकते हैं। ये है इनका इंटेंस नुकसान, जो कि इन पर नजरात के असरात आएंगे, जादू चल सकता है, और इनके खुफिया दुश्मन इनके कत्ल का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा बुर्ज है वो है असद बुर्ज। असद बुर्ज की जिंदगी और मौत के खाने पर लगेगा। जिंदगी पर मौत के साए मंडला सकते हैं। इसके अलावा इसमें इसकी रकम गुम हो सकती है, कर्जे में डूब सकते हैं। उनको छोड़ो, केस मुकदमात आ सकते हैं, ये भी इंटेंस है कि ज़ात के ऊपर आते हैं। केस मुकदमात आ सकते हैं, विरासत की जायदाद पर कोई कत्ल हो सकता है, विरासत की लड़ाई पर। और ये इनकी जिंदगी हंसती फंसती खेलती जिंदगी मौत की नजर हो सकती है। तो ये दूसरा बुर्ज है जिन पर इस सूरज ग्रहण के जबरदस्त इंटेंस असरात आ रहे हैं। अब जो हमारा तीसरा बुर्ज है वो है मीज़ान, लिब्रा। मीज़ान बुर्ज हंसते बसते बिल्कुल ताकतवर जैसे होता है, सेहतमंद बीमार हो जाएगा, इतनी लंबी बीमारियों में घिर जाएगा कि अल्लाह माफ करे मर्ज़ मौत भी लग सकता है। तो ये ग्रहण इनके लिए बहुत इंटेंस है। हाँ, इसके अलावा इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, नौकरी ख़त्म हो सकती है, ये आम बातें हैं, लेकिन ये बीमार हो सकते हैं। अब जो हमारा आखिरी बुर्ज है वो बहुत इंटेंस जो है ना मुतासर होगा, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आता है, वो अकरब बुर्ज है। अकरब बुर्ज की औलाद के खाने पर लगेगा। औलाद कितना प्यारी होती है, मुझसे भी पूछो या उनसे पूछो जो
औलाद रखते हैं। औलाद की औलाद यह मुतासिर हो सकती है। बहुत होशियार अकरब बुर्ज वालों, खास तौर पर अकरब बुर्ज की हामला खवातीन बहुत एहतियात करें। हामला खवातीन पर यह कहर और बिजली बनकर गिर सकता है। हामला खवातीन गिरन से एक दिन पहले और गिरन से एक दिन बाद तक आराम से बैठी रहे। और इसके अलावा बे औलादी हो सकती है, हमल घेर सकते हैं, जवान औलाद की शरह मौत में इजाफा हो सकता है, उनके बाकी जो है ना मोहब्बत आपकी टूट सकती है, किस्मत फूट सकती है। इनको छोड़ो, ये आम सी चीज़ें हैं। फिर मोहब्बत भी मिल सकती है, दौलत भी मिल सकती है, किस्मत भी फिर जाग सकती है, लेकिन औलाद का जो नुकसान है ये नहीं पूरा हो सकता। इसलिए इन बुर्जों को हमल, असद, मीज़ान और अकरब को वार्न किया जाता है कि कबल अज वक्त इस गिरहन की तैयारी कर लो। जब गिरहन लगा हो तो 2 रकात नमाज कसौफ अदा करो। बाद नमाज या फतह 499 मरतबा और या रज़ाक 308 बार जरूर पढ़ना। इसके बाद अगर हो सके तो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 10 बार पढ़ो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर 10 बार पढ़ो। अगर इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, खास तौर पर अकरब वाले और असद वाले, तो जरूर पढ़ें। तो नस्र मिनल्लाहि व फतह करीब 1333 बार और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर 901 बार जरूर पढ़ें। इसके बाद सदका गंदम का देना। किसी गरीब को अगर आपकी हस्ती है तो 1 मन 2 मन जितना आपसे हो सकता है वो दो। अगर नहीं दे सकते तो फिर इतनी सी दाल मूंगी, गरीब हो मसलन हमारी तरह मिडिल क्लास से लोअर हो तो फिर इतनी सी दाल मूंगी चौंटी मकोड़ों को डाल दो। तो ये आपको वार्न है, वार्न। हम अस्त्रालोजर भी हैं, आमिल भी हैं, पीर भी हैं, उस्ताद भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। दूसरी बात, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि यार हम तो इसके मुंह से बुरी ही बातें सुनते हैं। तो उनके लिए मेरी एक बात है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक नाम नज़ीर है। नज़ीर का मतलब डराने वाला। अल्लाह का नाम भी नज़ीर है, डराने वाला। तो क्या आप उनको भी यही अल्फाज कहेंगे? हजूर ने क़यामत के हौलनाक मंजर बयान फरमाए और हौलनाक सदाएं सुनाई, दिखाई और सुनाई, तो क्या आप उनको भी ऐसे बोलते हैं? शऊर सीखो। मुफ्त में आपको घर बैठे वीडियो मिल जाती है, वो भी मालूमाती तालीमाती इस्लामिक। सुन लो। आप जो है ना वैदिक वालों को या यूनान वाले एस्ट्रोलॉजरों को ना सुना करो मुझे। मैं किसी को नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या मेरी वीडियो लाइक करो या डिसलाइक करो। आपकी मर्जी की बात है, सुनो सुनो ना सुनो सुनो। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में अगर मुझसे कोई गलत बात होगी तो मैं उसकी माजरत करता हूँ। मैं आखिर में आपको दुआ भी दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जान इस सूरज गिरहन के बद असरार से सब मुसलमानों को महफूज रख, पूरी इंसानियत को महफूज रख। या अल्लाह जो मुसाफिर हैं उनको मंजिल, बेरोजगार को रोजगार और बेगुनाह कैद को कैद से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो हम मांग रहे हैं वो अता फरमा, जो हम अपनी कम अक्ल की वजह से नहीं मांग सकते वो बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह मैं किसी पर नाराज नहीं हूँ जिसने मुझे कोई बुरा भला कहा, मैंने राह लिल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े उसे माफ़ किया। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।